एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये 1 से लेके 7 तक जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहले में है 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 2/5 को हम 2/5 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। आगे मैं देख रहा हूँ कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते, इसको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तरीका ये है कि बीच वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। यानी 4 5 20, 20 में 1 जोड़ देंगे तो ऊपर 21 हो जाएगा और नीचे 4 एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नीचे और ऊपर क्या कोई नंबर आपस में कट रहे हैं। मैं नीचे फोकस रखता हूं, तो पहले मैं 5 को देखूंगा, तो 5 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा। 5 से 21 कट रहा है, नहीं कट रहा। अब मैं 4 को देखता हूं, क्या 4 और 2 आपस में कट रहे हैं, कट रहे हैं। दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। अब यहां 2 बन गया, 221 से नहीं कटता है। इसके बाद मेरे पास यही ऑप्शन होता है कि ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे वालों के नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 21 1 21, नीचे 5 2 10। अब यहां पे मेरा ऊपर बड़ा नंबर आ गया है। बड़े नंबर आने पर आप अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में जरूर बनाया करें, क्योंकि वहीं से एक्चुअल पता चलता है कि असली आंसर क्या होगा। तो 21 की 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 10 डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 10 2 20 होता है और रिमाइंडर आ गया है 1। तो यहां पता चल गया कि 2 पूरे पूरे हैं। इस बात का मतलब ये भी है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 21 रुपीज हैं, उनको 10 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 2 रुपए तो हर बच्चे को मिलने ही मिलने हैं, ये तो पक्की बात है। तो ये मेरा मेन आंसर है, ये बीच में आएगा और नीचे वाला नीचे ही रहता है और ये जो रिमाइंडर है 1, ये यहां पे ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 रुपए तो पूरे पूरे मिलेंगे ही हर बच्चे को, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इतना भी मिलेगा, यानी 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 1 रुपए का 10वां हिस्सा, यानी 10-10 पैसे भी मिलेंगे। तो असली आंसर आपका यही होता है, जब ऊपर बड़ा नंबर हो तो ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन आप जरूर बनाएं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 6 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। तो ये तो अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। तो 5 6 30, 30 में 2 जोड़ा तो 32 ऊपर बन गया, नीचे 5 का 5 हो गया, मल्टीप्लाई 7/9। अब 5 से मैं देख रहा हूं, ना तो 7 कटता है ना 32 कटता है, 9 से भी ना 7 कटता है ना 32 कटता है। तो सिंपली मेरे पास यही ऑप्शन है कि ऊपर वालों की ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 32 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 14, ये 1 आ गया, 7 3 21, 22 आ गया, 224 तो बन गया है ऊपर, और नीचे 5 9 45 बन गया। यहां भी ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो मुझे डिवाइड करके आंसर मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो 45 का मैं टेबल पढ़ता हूं जब, तो 45 का टेबल पढ़ते पढ़ते ये 4 पे जा रहा है, 180 माइनस किया तो यहाँ 4 आ गया, 22 में से 18 माइनस किया तो 4 आ गया, यानी 4 तो पूरे पूरे हैं, तो 4 बीच में लिखा जाएगा और नीचे वाली चीज नीचे ही रहती है। जो 45 से हमने डिवाइड किया है ना, ये यहाँ नीचे है, यहाँ भी नीचे ही रहेगा, और ये मेरा मेन आंसर है, ये बीच में रहता है। तो बचा तीसरा रिमाइंडर मुझको यहाँ ऊपर लिखना होता है। ये इसका आंसर हुआ। चलिए थर्ड पार्ट चलते हैं। 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 5 1/3 से। तो 3/2 तो एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो 3 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 ऊपर बन गया, नीचे 3 एज इट इज रहेगा। अब ये 2 16 से कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 2 1 2 होता है और 2 8 16 होता है। यहां तो 1 बन गया, यहां इसका काम खत्म। यहां 3 है, 3 से 8 तो कटता नहीं है, लेकिन 3 से 3 पूरा पूरा कट जाता है। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 3 और 3 1 3। तो ऊपर मेरा बच गया 1 × 8, तो 8 1 8 ऊपर आ गया, नीचे 1 × 1, 1 1 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो ये जो 8 है यही आपका आंसर है, ये होल नंबर में आ गया है। फोर्थ पार्ट चलते हैं। 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 2 3/7 से। तो इसे ठीक करना पड़ेगा पहले।
तो 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएगा। ऊपर बन गया है 17, नीचे 7 एज इट इज। अब ये 6 ना 5 से कटता ना ये 17 से कटता है। इसी तरह 7 5 से भी नहीं कटता, 17 से भी नहीं कटता। तो सिंपली ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 17 5 ज़र होता है 85, ऊपर बन गया है 85। 6 7 ज़ा 42 नीचे बन गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन जरूर करना पड़ेगा। तो 85 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 2 ज़ार होता है 84, माइनस करके 1 आ गया, यानी 2 तो पूरे पूरे हैं। तो 2 मेरा मेन आंसर है, ये बीच में लिखा जाएगा। 42 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, बचा तीसरा रिमाइंडर, ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद पार्ट करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मल्टीप्लाई करना है 3 2/5 को 4/7 से। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा पहले। 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा। नीचे 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 4/7 इसके सामने। 5 से ना 4 कटता है ना 17, 7 से ना 4 कटता है ना 17। तो एक ही ऑप्शन है, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 17 4 ज़ार होता है 68 और 5 7 ज़ार होता है 35। अब ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 68 को 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35 1 ज़ार 35 होता है, माइनस करके 8 में से 5 3 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो 1 तो मेरा मेन आंसर है, ये मुझे बीच में लिखना है। 35 नीचे है, नीचे ही रहता है, बचा तीसरा रिमाइंडर, ये हमारा यहाँ इसके ऊपर चला जाता है। तो 133/35 ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे। इसे ठीक करना पड़ेगा मेरे को। 5 2 ज़ार 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13 ऊपर बन गया और नीचे 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ तो मेरे पास 5 ही है, 5 से ना 13 कटता है ना 5 से 3 कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 13 3 ज़ार करना पड़ेगा, 39 हो गया। और 5 को मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, जब यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो 1 माना जाता है। तो 5 1 ज़ार 5 हो गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो इस बड़े नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 7 ज़ार 35 हो गया, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो मेन आंसर है मेरा 7। तो ये मेन चीज़ बीच में लिखी जाती है, नीचे नीचे ही रहता है, बचा तीसरा ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाता है। तो 7 4/5 इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं। 3 4/7 को मल्टीप्लाई 3/5 से करना है, तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ही ठीक करना पड़ेगा। 7 3 ज़ार 21, 21 में 4 जोड़ दिया तो ऊपर 25 बन जाएगा, नीचे 7 एज इट इज, इंटू 3/5। अब 7 ना तो 25 से कट रहा है ना ये 3 से कट रहा है, 5 25 से कट रहा है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। अब ये 1 बन गया और 7 इन दोनों से कटता ही नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़ार 15 बन गया है ऊपर, और नीचे 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 ज़ार बन गया है 7। ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। 15 से 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 2 ज़ार हो गया है 14, 15 में से 14 गया तो आ गया 1। यानी 2 तो मेरा मेन आंसर है, 2 तो है ही, ये पक्का आंसर है, ये बीच में लिखा जाता है, नीचे की चीज़ नीचे रहती है, बचा तीसरा ये जो 1 है रिमाइंडर ये यहाँ पे लिखा जाता है। तो 2 1/7 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 ये सारे के सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, एक ही तरह से इनको किया जाता है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।